हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय अनदर पाइथन मास्टर क्लास सीरीज़ जो कि पाइथन सीक्वेंस के ऊपर है। इस सीरीज़ में हम पाइथन मास्टर क्लास सीरीज़ 3 है। इसमें हम देखेंगे व्हाट आर सीक्वेंसेस क्या हैं, कितने टाइप के सीक्वेंस होते हैं, सीक्वेंस को स्लाइसिंग कैसे करते हैं, मैनिपुलेट कैसे करते हैं सीक्वेंस को, एक सीक्वेंस को कॉपी कैसे करते हैं और अनपैक कैसे करते हैं सीक्वेंसेस को। ये सारे काफ़ी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हैं जो हम इस सीरीज़ में जानेंगे। लेट्स स्टार्ट। सीक्वेंसेस सीक्वेंसेस क्या है? सीक्वेंसेस ऑर्डर कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स है। पाइथन में हर चीज़ ऑब्जेक्ट्स होती है, हमें पता है, चाहे वो इनटू स्ट्रिंग हो या कोई भी क्लास ऑब्जेक्ट हो, एक अरेंज ऑर्डर में हो। ऑर्डर का मतलब यहाँ 1 2 n 3 n 4 n नंबर ऑफ ऑर्डर्स होते हैं जो कि पॉइंट्स टू सम एलिमेंट्स करते हैं। फर्स्ट इन एलिमेंट इंडेक्स 0 होता है, लास्ट इंडेक्स n-1 होता है। सीक्वेंसेस में और भी चीज़ हम जानते हैं कि जैसे होमोजीनियस सीक्वेंसेस होते हैं जिसमें सेम टाइप ऑफ एलिमेंट्स होते हैं, एग्जांपल स्ट्रिंग, इंट या फ्लोट, जिसमें आप स्ट्रिंग में ABC डाल सकते हैं लेकिन 1 2 3 नहीं डाल सकते। हेट्रोजीनियस सीक्वेंस होते हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ एलिमेंट्स होते हैं, लिस्ट और टपल में हम डिफरेंट टाइप ऑफ एलिमेंट ऐड कर सकते हैं। टाइप ऑफ सीक्वेंसेस जिसे हमें पता है हेट्रोजीनियस और होमोजीनियस सीक्वेंसेस होते हैं, उसी तरह यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट और है जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जो म्यूटेबल होते हैं, जिसे हम अपडेट कर सकते हैं। राइट, लाइक लिस्ट में हम कुछ भी डाल सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं। और दूसरा होता है इम्यूटेबल, जिसे हम कभी अपडेट नहीं कर सकते, लाइक टपल और स्ट्रिंग्स, इसे हम कभी अपडेट नहीं कर सकते, एक न्यू बना के इसको चेंज कर सकते हैं। सीक्वेंस के टाइप में यहाँ पे हमारे पास 3 टाइप के सीक्वेंस होते हैं, लाइक लिस्ट होता है जो होमोजेनियस और म्यूटेबल होता है, और हमारे पास टपल होता है जो हेट्रोजीनियस और इम्यूटेबल होता है। स्ट्रिंग हेट्रोजीनियस और इम्यूटेबल होता है, लिस्ट भी कभी कभी हेट्रोजीनियस हो सकता है। फीचर ऑफ लिस्ट, लिस्ट के फीचर्स क्या है? कंटेनर टाइप है क्योंकि इसमें एलिमेंट्स होते हैं, सीक्वेंस टाइप है क्योंकि एलिमेंट्स ऑर्डर होते हैं, इंडेक्स होते हैं, म्यूटेबल होता है, अनबाउंड ग्रोथ होती है, और ये ऑब्जेक्ट्स होते हैं। फीचर ऑफ टपल, कंटेनर टाइप अगेन, सीक्वेंस टाइप, ऑर्डर और इंडेक्स होते हैं, इम्यूटेबल, इसे चेंज नहीं कर सकते। हैशेबिलिटीज़ है, एलिमेंट्स हैश्ड होते हैं। फीचर ऑफ स्ट्रिंग, कंटेनर टाइप्स, सीक्वेंस टाइप, इम्यूटेबल, चेंज नहीं हो सकते। यूनिकोड सपोर्ट, हमेशा कैरेक्टर रिप्रेजेंटेशन है इसके पास। सीक्वेंस ऑपरेशन है काफ़ी सारे जो हम परफॉर्म कर सकते हैं। स्लाइसिंग, इज इट लाइक स्लाइसिंग? कुछ नहीं, एक आपको कुछ एक एक्सट्रैक्ट करना होता है, कुछ सबसेट ऑफ एलिमेंट फ्रॉम एनी ऑफ द ऑब्जेक्ट, उसे स्लाइसिंग कहते हैं। स्लाइसिंग करने के 3 ही तरीके होते हैं, या तो आप उसको स्टार्ट करो, देन उसको स्टॉप करो, एंड देन वहाँ पे कुछ इंक्रीमेंटल वैल्यू भी आप कर सकते हो। ये हम कोड में जानेंगे। मैनिपुलेटिंग भी सीक्वेंस में होता है जो कि ऐड, डिलीट और रिप्लेस मेथड से होता है। कोई भी एलिमेंट्स को आप इंडेक्स या स्लाइसिंग कर सकते हैं। टू अपडेट अ सीक्वेंस, इंडेक्सिंग, स्लाइसिंग, अपेंड, एक्सटेंड, रिमूव एंड क्लियर, ये सारे मेथड्स होते हैं। इम्यूटेबल सीक्वेंस में हम मॉडिफाई नहीं कर सकते लेकिन हम इसका एक नया सीक्वेंस ज़रूर बना सकते हैं। सॉर्टिंग एंड रिवर्सिंग में अगर कोई भी एलिमेंट म्यूटेबल है उस पर सॉर्ट और रिवर्स मेथड काम करेगा, और उसके साथ साथ रिवर्स और सॉर्टेड भी काम कर सकता है। कॉपिंग सीक्वेंसेस में दो चीज़ होती है, शैलो कॉपी होती है जो कॉपी मेथड या स्लाइसिंग जो आप देख सकते हैं यहाँ पे कोलन के साथ है, जिसमें एक न्यू सीक्वेंस क्रिएट होता है हमेशा, और जो उसका प्रीवियस वाला जो वर्जन होता है वो उसका इफेक्ट नहीं होता है। एंड डीप कॉपी में क्या होता है, जनरली जो भी नेस्टेड हमारे पास एलिमेंट्स होते हैं उस केस में हम हमेशा डीप कॉपी को यूज़ करते हैं। अनपैकिंग सीक्वेंसेस में एक्सट्रैक्ट एलिमेंट डायरेक्टली इनटू वेरिएबल्स, कोई एक ऐसे एलिमेंट्स हैं जिसे हम वेरिएबल्स में लेना चाहते हैं तो वो हम कोड में जानेंगे। लाइक यहाँ पे अनपैकिंग में स्टार भी यूज़ करते हैं हम जब हमारा एलिमेंट्स काफ़ी सारा हो और वेरिएबल काफ़ी लेस हो। ये हम कोडिंग में अच्छे से समझेंगे। नेस्टेड अनपैकिंग होती है, लाइक यूज टू अनपैक नेस्टेड सीक्वेंस। अनपैकिंग इन लूप्स, फंक्शंस एंड डिक्शनरी के लिए डबल स्टार यूज़ करते हैं, ये हम कोड में देखेंगे। कुछ परफॉर्मेंस कंसिडरेशंस होती हैं, लाइक म्यूटेबल वर्सेस इम्यूटेबल। म्यूटेबल सीक्वेंस लाइक स्ट्रिंग, टपल, ये हमेशा एक न्यू ऑब्जेक्ट बनाते हैं, जो कि अगर हर बार आप ऑब्जेक्ट बनाओगे तो ऑब्वियसली आपका परफॉर्मेंस लो हो जाएगा। और म्यूटेबल सीक्वेंस लाइक लिस्ट, ये मॉडिफिकेशन फास्टर करते हैं क्योंकि ये म्यूटेबल होते हैं। मेमोरी के केस में टपल लिस्ट से ज़्यादा इफ़िशिएंट होता है, एंड स्ट्रिंग एंड टपल आर बेस्ट फॉर फिक्स डेटा वाइल लिस्ट इज़ फॉर डायनेमिक डेटा।
सो लेट्स डू सम कोडिंग प्रैक्टिसेस। थोड़ा बहुत हम कोडिंग करेंगे। सो कोडिंग के लिए सबसे पहले आपको अपना पाइचाम ओपन करना है। इसके फोल्डर पे जाना है, राइट क्लिक करना है, डायरेक्टरी को सेलेक्ट करना है। यहाँ पे आपको देना है सीक्वेंस टाइप्स का एक फ़ोल्डर बना लेना है, एक डायरेक्टरी। उसमें राइट क्लिक करना है। उसमें हम क्या करेंगे, एक पाइथन फाइल बनाएंगे। मेन पाइथन फाइल का नाम सीक्वेंस अंडरस्कोर टाइप्स अंडरस्कोर ऑपरेशन ओपीएस आप दे सकते हो। सो यहाँ पे हमारे पास कुछ सारे टाइप्स हैं जिसमें हम कोडिंग प्रैक्टिसेस ये सारी चीज़ों की देखेंगे इस सेशन में। तो टाइप्स ऑफ सीक्वेंसेस, तो टाइप ऑफ सीक्वेंसेस में आपके पास सीक्वेंस है, राइट। एंड सीक्वेंस क्या होता है, एक ऑर्डर्ड कलेक्शंस ऑफ ऑब्जेक्ट होता है जो कि ऑर्डर्ड होने के साथ साथ इंडेक्स भी होता है। मतलब इसके पास 0 1 2 3 काइंड ऑफ इंडेक्स एलिमेंट होता है जिसकी हेल्प से आप इसको एक्सेस कर सकते हो, राइट। सो सबसे पहले हम देखते हैं लिस्ट। सो लिस्ट, लिस्ट क्या होता है, एक म्यूटेबल होता है, राइट। और ये हेट्रोजीनियस भी होता है क्योंकि लिस्ट में आप स्ट्रिंग के साथ साथ कोई और भी एलिमेंट ऐड कर सकते हैं। तो लिस्ट को आप होमोजेनियस भी कंसिडर कर सकते हो और हेट्रोजेनियस भी कंसिडर कर सकते हो, ओके। सो लिस्ट कैसे बनाते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल लिस्ट के लिए आप एक वेरिएबल नाम लीजिए, माई लिस्ट, उसको इक्वल कर दीजिए। एक लिटरल यूज़ करिए जो कि लार्ज ब्रैकेट है, उसमें ए बी सी कॉमा 1 2 3। तो ये लिस्ट टाइप हेट्रोजीनियस है। इसे प्रिंट करके देखते हैं। आप प्रिंट करने के लिए इसको राइट क्लिक करिए फाइल पे और यहाँ पे आप इसके मेन मेथड को क्लिक कर दीजिए। आप देख सकते हैं ABC 1 2 आपके आउटपुट पे आ चुका है। अब यहाँ पे हम प्रिंट करते हैं लिस्ट के साथ साथ इसका फर्स्ट एलिमेंट जो कि 0 इंडेक्स पे है। तो हमें यहाँ पे आउटपुट मिलना चाहिए ABC। आप देख सकते हैं ABC आ गया है। देन हम यहाँ पे 1 के साथ भी टेस्ट करते हैं। तो 1 के साथ जी फर्स्ट इंडेक्स पे यहाँ पे 1 है, ओके। सो अब हम देखते हैं नेक्स्ट सीक्वेंस टाइप जो कि हमारा टपल है, राइट। सो टपल कैसे बनाते हैं, इसका लिटरल होता है स्क्वायर ब्रैकेट। तो यहाँ पे हम पहले लिख देते हैं टपल। तो टपल क्या होता है, इम्यूटेबल होता है। और यहाँ पे इसको स्क्वायर ब्रैकेट में 1 ABC। तो टपल भी एक हेट्रोजीनियस ऑब्जेक्ट है जिसमें हम मल्टीपल टाइप्स ऐड कर सकते हैं। लेट्स प्रिंट इट। आप देख सकते हैं 1 ABC then 2। टपल को एक्सेस करने के लिए जैसे हम लिस्ट को एक्सेस करते हैं सेम एज इट इज़ हम टपल को भी एक्सेस कर सकते हैं। यहाँ पे अगर आप 1 लिखोगे तो आपको यहाँ पे ABC आएगा क्योंकि फर्स्ट एलिमेंट 0 and 1 ABC है इसका। Then the third one is a string. String again it's immutable, ओके। मतलब स्ट्रिंग को आप स्ट्रिंग को आप न्यू स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट बना के असाइन कर सकते हो, लेकिन
एज इट इज़ जो माई स्ट्रिंग ए बी सी है इसको आप अपडेट नहीं कर सकते। तो अगर मैं माई स्ट्रिंग 1 करूँ, ए बी सी करूँ, राइट, ए बी सी के साथ साथ अगर यहाँ पे मुझे कुछ चेंज करना है तो सबसे पहले मैं इसको प्रिंट करता हूँ, माई स्ट्रिंग जो कि ए बी सी है, राइट, एंड देन आई एम प्रिंटिंग माई स्ट्रिंग 1 जो कि भी जो ए बी सी है। तो यहाँ पे आप देखो ए बी सी विथ सिंगल कोट एंड ए बी सी विथ डबल कोट, these are the valid expression for string type. स्ट्रिंग टाइप एक ऑर्डर कलेक्शंस है, राइट, सॉरी, स्ट्रिंग टाइप एक ऑर्डर कैरेक्टर्स भी हैं। अब यहाँ पे हम देखते हैं रेंज। तो रेंज भी यहाँ पे एक इम्यूटेबल टाइप होता है और वो ऑर्डर नंबर्स होते हैं। तो 99% जो रेंज होता है वो हम लूप्स में यूज़ करते हैं। तो रेंज को बनाने के लिए रेंज फंक्शन में आप 0, 5 ऐसी कोई भी वैल्यू दे सकते हैं। इससे कुछ माई रेंज में साइन कर दीजिए 0, 5 इस टाइप से। देन यहाँ पे अगर आप रेंज को प्रिंट करोगे तो आपको 0, 5 आएगा। लेकिन अब इसके एलिमेंट को कैसे एक्सेस करें, तो उसको एक्सेस करने के लिए आपको इसको इटरेशन करना पड़ेगा। सो चलो इटरेशन करते हैं। यहाँ पे डायरेक्टली प्रिंट के अंदर ऐसा नहीं लिख सकते। सो हम यहाँ लिखते हैं फॉर आर इन रेंज एंड देन वी विल प्रिंट समथिंग, दिस इज़ द रेंज एंड विल प्रिंट दिस। तो ये क्या प्रिंट करेगा, 0 to 4। 0 हमेशा इंक्लूसिव होता है और 4 हमेशा एक जो लास्ट इंडेक्स होता है 5, 0, 5 एक्सक्लूसिव है। सो इस तरह से हम रेंज बना सकते हैं। नेक्स्ट होता है बाइट एरे। बाइट एरे भी एक इम्यूटेबल टाइप है, लेकिन बाइट एरे आपका ऑर्डर्ड, आपका बाइट बाइट एरे भी इम्यूटेबल टाइप है विथ ऑर्डर सीक्वेंस ऑफ बाइट्स। डिफाइन यूजिंग अ प्रीफिक्स एस बी। बाइट्स को हमेशा डिफाइन करने के लिए एक प्रीफिक्स यूज़ करना पड़ता है जो कि बी है, राइट। सो लेट्स डिफाइन। सो यहाँ पे मैं वेरिएबल बनाऊंगा माई अंडरस्कोर बाइट्स इज इक्वल टू बी ए बी सी। सो बी ए बी सी इट्स माई, सॉरी, बी ए बी सी इट्स माई बाइट्स। सो इसे अगर मुझे प्रिंट करना है तो मैं इसको प्रिंट करता हूँ, साथ साथ इसका कोई एलिमेंट एक्सेस करता हूँ, क्योंकि ये बाइट्स, राइट, सीक्वेंस ऑफ बाइट्स। तो ये हमेशा हेक्साडेसिमल में कोई भी एक्स का एलिमेंट आप एक्सेस करोगे आपको हेक्स फॉर्म में मिलेगा। लाइक अगर आप यहाँ पे 0 देखोगे तो बाइट जो प्रिंट किया हम लोगों ने वो पी ए बी सी है और यहाँ पे 0 है आपका ए। तो 65 मतलब होता है यहाँ पे जो 65 हेक्स वैल्यू है ए की। सो नेक्स्ट देखते हैं स्लाइसिंग। स्लाइसिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है सीक्वेंस में। तो स्लाइसिंग करने के लिए जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास एक लिस्ट है 0, 1, 2, 3, 4, 5। अगर हम इसे प्रिंट करेंगे तो हमें मिलेगा 0, 1, 2, 3, 4, 5, राइट। लेकिन अगर हम 1, 4 करते हैं तो ये क्या होगा, 1 हमेशा इसमें इंक्लूसिव होता है, 4 जो होता है वो एक्सक्लूसिव होता है। तो 1, 4 अगर आप देखोगे तो फ्रॉम फर्स्ट इंडेक्स टू 1 is inclusive and
4 इज़ एक्सक्लूसिव, और यहाँ पे इसका जो आउटपुट आपको मिलेगा वो होना चाहिए 1 2 4, सॉरी 1 2 3। अगर आप इसको रन करोगे आपको 1 2 3 मिलेगा। तो स्लाइसिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। इसकी हेल्प से आप कोई भी एक एलिमेंट को कहीं से भी किसी भी ऑब्जेक्ट में से एक्सेस कर सकते हो वेरी इजीली। अगर आप यहाँ पे 1 की जगह अगर आप 1 हटा दोगे तो इसका मतलब होता है स्टार्टिंग फ्रॉम 0 to 3, क्योंकि यहाँ पे 4 है तो 4 हमेशा एक्सक्लूड हो जाएगा, तो यू विल सी 0 to 3। सॉरी, यहाँ पे ब्रैकेट मिसिंग था, नाउ आई विल रन इट अगेन, सो यू विल सी 0 फ्रॉम 0 to 3। उसी तरह अगर हम माई लिस्ट को कोलन 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 -1 कर दें, या फिर माई लिस्ट को 2 कोलन कर दे, तो ये क्या होगा, ये फ्रॉम 2 to एंड तक चलेगा। तो अगर आप इसको प्रिंट करोगे देन यू विल गेट 2 to 5, 2 3 4 and 5। सो लेट्स प्रिंट इट। ओके, दिस इज द आउटपुट। सो हम लोगों ने ये सारी चीज़ें देखी है। जो लेस्ट एक स्टेप वाला भी देखते हैं। स्टेप भी एक थर्ड आर्गुमेंट होता है स्लाइसिंग में, जो हम लोगों ने स्टार्ट, स्टॉप एंड स्टेप पे देखा है, राइट। अगर हम 2 देते हैं तो एक स्टेप एक एलिमेंट को छोड़ के दूसरे एलिमेंट पे जाएगा, लाइक 0 1 और 3। इसकी वजह से ये 1 to 3 जा रहा था, लेकिन अब ये 1 and 2 को स्किप कर दिया स्टेप की वजह से। लेट्स सी नेगेटिव केस। नेगेटिव ही केस के केस में क्या होता है कि अगर हम कोलन कोलन -1 करते हैं तो ये क्या होता है, ये पूरी की पूरी लिस्ट हमारी रिवर्स हो जाती है। लेट्स प्रिंट इट। सो नेक्स्ट हम देखते हैं मैनिपुलेटिंग सीक्वेंसेस को मैनिपुलेट कैसे करते हैं। सो सबसे पहले देखते हैं म्यूटेबल को कैसे मैनिपुलेट कर सकते हैं। सो माई लिस्ट हम लोगों ने फॉर एग्जांपल एक माई लिस्ट बनाई, ओके, 1 2 and 3 की। तो माई लिस्ट में क्या है कि लिस्ट एक म्यूटेबल टाइप है, राइट। सो अगर मैं इसमें डायरेक्टली जो फर्स्ट इंडेक्स है जो कि 2 है, अगर मैं इस पर 5 असाइन करता हूँ तो मेरे पास 1 5 and 3 आना चाहिए। आप देख सकते हो मेरे पास 1 5 and 3 आ चुका है। ओके, देन यहाँ पे म्यूटेबल्स में आपने देखा, तो म्यूटेबल्स में हम स्लाइसिंग के थ्रू भी म्यूटेट उसको कर सकते हैं, कोई भी एलिमेंट्स को मैनिपुलेट कर सकते हैं। सो लेट्स सी, यहाँ पे हम लोगों ने माई लिस्ट पहले से है, तो इसमें माई लिस्ट में 0 to 2, मतलब 0 इंडेक्स से 2 तक, मतलब 0 and 1 पे हम 2 एलिमिनेट करेंगे, 10 and 20। सो यहाँ पे अगर आप इसको चलाओगे देन यू कैन सी 10 20 and 3, राइट। 1 and 5 की जगह पे आपका 10 and 20 आ गया, करेक्ट। सो इसका मतलब होता है 0 to 1 में आपका अपडेट हो गया। Then we will see using append also we can change an element in a list, वो भी append के थ्रू कर सकते हैं। अगर मैं यहाँ पे append कर दूँ, like for example append at 10 20 and 3 पे मैं अगर 0 पे 4 को append करता हूँ, राइट, और मैं इसको चलाता हूँ, सो आप देखो append क्या होता है कि लिस्ट के लास्ट में append होता है। तो append की हेल्प से हमेशा जब भी आप append करोगे लिस्ट के एंड में वो एंड पे वो append होगा। लेकिन यहाँ पे अगर आप एक्सटेंड करते हो, तो एक्सटेंड हम कब यूज़ करते हैं जब हमारे पास बहुत सारे मल्टीपल एलिमेंट्स होते हैं। तो append की हेल्प से आप एक append कर सकते हो, लेकिन एक्सटेंड की हेल्प से आप मल्टीपल एलिमेंट्स को एट दी एंड ऐड कर सकते हो। जैसे माई लिस्ट डॉट एक्सटेंड पे अगर मैं 5 6 7 करूँ, आई थिंक देर इज़ सम इशू, ओके या। तो यहाँ पे क्या है कि 5 6 7 जो मैं ऐड कर रहा हूँ
ये मैं किस में ऐड कर रहा हूँ, एक लिस्ट में, तो इनको भी मुझे एक लिस्ट में डालना होगा। सो पहले मैं एक काम करता हूँ, इसको पूरा क्लियर करके और फिर से रन करता हूँ। माई लिस्ट डॉट एक्सटेंड लिस्ट, बिकॉज आई एम एक्सटेंडिंग लिस्ट, सो एक्सटेंड में भी एक लिस्ट आएगा। आप यहाँ पे देखोगे जब हमने अपेंड किया था तो एक एलिमेंट लास्ट में ऐड हुआ था, लेकिन एक्सटेंड के केस में मल्टीपल एलिमेंट्स ऐड होता है, राइट, 5 6 एंड 7। देन यहाँ पे नेक्स्ट अगर हम नेक्स्ट एक इंसर्ट इंसर्ट भी देखते हैं। सो इंसर्ट के केस में क्या होता है कि अपेंड और एक्सटेंड आपको एलिमेंट में हमेशा आपकी लिस्ट में या कोई भी ऑब्जेक्ट में वो लास्ट में ऐड करते हैं, राइट, लेकिन आप इंसर्ट की हेल्प से उसको एक पर्टिकुलर इंडेक्स पे उस न्यू एलिमेंट को हमेशा आप इंसर्ट कर सकते हो। वो अपडेट नहीं होगा, सॉरी, राइट, हमेशा याद रखना वो अपडेट नहीं होगा, वो हमेशा इंसर्ट होगा। अगर हम माई लिस्ट में ज़ीरोथ इंडेक्स पे, फॉर एग्जांपल, राइट, इंसर्ट डॉट इंसर्ट पे ज़ीरोथ इंडेक्स पे अगर हम वन एलिमेंट को इंसर्ट कर रहे हैं, तो इसे प्रिंट जब आप करोगे देन यू विल सी कि यहाँ पे आप ज़ीरोथ इंडेक्स पे वन ऐड हो गया है, राइट। तो इंसर्ट की हेल्प से आप कोई भी इंडेक्स पे उस एलिमेंट को ऐड कर सकते हो। सो लेट्स सी हाउ टू क्लियर द एलिमेंट्स, इट्स वेरी इजी। माई लिस्ट में जाके आप डॉट क्लियर अगर आप रन करोगे तो ये पूरी की पूरी लिस्ट को एम्प्टी कर देगा, जो आप यहाँ पे देख सकते हो आपकी जो लिस्ट थी वो एम्प्टी हो गई, राइट। तो दीज आर द बेसिक ऑपरेशंस जो आप एक म्यूटेबल पे कर सकते हो। उसी तरह देयर आर फ्यू ऑपरेशन विच कैन बी परफॉर्म ऑन इम्यूटेबल सीक्वेंसेस। सो इम्यूटेबल सीक्वेंसेस में आप कोई भी चीज़ अगर चेंज कर रहे हो, राइट, उसके लिए हमेशा आपको एक न्यू वेरिएबल बनाना पड़ेगा, क्योंकि ओल्ड वेरिएबल कभी भी म्यूटेट नहीं हो सकता। तो ये चीज़ हमेशा ध्यान देना, कैन नॉट बी मॉडिफाइड, राइट, इंस्टेड यू कैन क्रिएट अ न्यू वन। तो ये भी हम अभी देखते हैं। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विथ माई स्ट्रिंग। स्ट्रिंग एक इम्यूटेबल है, यहाँ पे हम डालते हैं गेट सेट को, से प्रिंट करके देखते हैं। तो जब आप इसको प्रिंट करोगे देन यू विल सी गेट सेट एंड गो, राइट। तो स्ट्रिंग एक इम्यूटेबल है, तो मैं एक काम करता हूँ, माई स्ट्रिंग को एक एक और यहाँ पे एक्सटेंड करता हूँ इस स्ट्रिंग को विद द हेल्प ऑफ प्लस सिंबल, राइट। तो यहाँ पे माई स्ट्रिंग तो नहीं होगा, इसलिए मुझे एक न्यू वेरिएबल बनाना पड़ेगा, जैसे मैंने आपको बताया कि एक न्यू वेरिएबल में उसका असाइनमेंट जाएगा। अगर आप इसको रन करोगे देन यहाँ पे आप देखोगे कि माई स्ट्रिंग जो आपका ओल्डर था वो चेंज हो चुका है, राइट। लेकिन आप ओल्डर को नहीं कर सकते, उसके लिए आपको हमेशा एक न्यू वेरिएबल बनाना पड़ेगा। ओके, तो लेट्स सी रिपीटिशन। सो स्ट्रिंग के केस में रिपीटेशन भी होता है, लाइक फॉर एग्जांपल अगर आप एस्ट्रिक के साथ अगर टू लिखोगे तो एज इट इज़ जो भी स्ट्रिंग में चीज़ है वो मल्टीप्लाई हो जाएगी टू टाइम्स। अगर आप रिपीटिशन में जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखते हैं माई लिस्ट, राइट, स्ट्रिंग इंटू टू, यहाँ पे तो कोई अपडेट नहीं होगा, एक न्यू वेरिएबल बनाना पड़ेगा क्योंकि ये अलाउ नहीं करेगा। गेट स्ट्रिंग को यहाँ पे प्रिंट करिए, then you will see this value as twice, right, on the screen. Okay, okay, let's see slice for new sequence। न्यू सीक्वेंस में जो कि इम्यूटेबल है, राइट, उसमें स्लाइस कैसे करते हैं। तो इसके लिए भी ऑब्वियसली आपको एक नया वेरिएबल बनाना पड़ेगा। ओके, सो हम लोगों ने जो माई स्ट्रिंग था उसमें से स्लाइस किया और कुछ एक स्ट्रिंग उसमें से निकाली, राइट। तो यहाँ पे आप जब स्लाइस कर रहे हो, माई स्ट्रिंग क्या है कि आपका कैरेक्टर्स है, राइट।
कैरेक्टर में आप कभी भी स्लाइस करोगे तो आपको कैरेक्टर मिलेगा। तो यहाँ पे ये चीज़ ध्यान देने वाली है कि आप स्लाइस की हेल्प से भी, चाहे वो लिस्ट हो, सॉरी टपल हो, कि इम्यूटेबल है, स्लाइस की हेल्प से उसमें एक न्यू वेरिएबल में उसको स्टोर करके कर सकते हो। अब यहाँ पे एक चीज़ देखने की चीज़ है कि जैसे कि मैं टाइप कर रहा हूँ कि मेरे पास एक स्ट्रिंग है, हे यू आर, लाइक हे यू आर। सो यहाँ पे मेरा स्ट्रिंग के लिए ऑब्वियसली मुझे एक नया वेरिएबल बनाया है और एक इम्यूटेबल से म्यूटेबल पे जा रहा हूँ, राइट। स्ट्रिंग मेरा इम्यूटेबल है, लिस्ट मेरा म्यूटेबल है। तो विद द हेल्प ऑफ लिस्ट मेथड आप इसको चेंज कर सकते हो। सो ये लिस्ट ने क्या किया है कि स्ट्रिंग कैरेक्टर ऑफ वर्ड्स होते हैं तो उसको स्प्लिट कर दिया है मल्टीपल वर्ड्स में, मल्टीपल कैरेक्टर्स में, सॉरी। सो यहाँ पे कुछ लेंथ के ऑपरेशंस भी देखते हैं, राइट। तो यहाँ पे लेंथ में भी कुछ ऑपरेशंस होती हैं जो हमें किसी भी कैरेक्टर की लेंथ बताती हैं। तो यहाँ पे सॉरी इसका तो, हाँ हम लोगों ने इसको क्लियर कर दिया था। तो मैं काम करता हूँ यहाँ पे एक नई लिस्ट बनाता हूँ, राइट, विथ सम वेरिएबल 1 and 2। इसकी लेंथ लो कि इसमें कितने एलिमेंट्स हैं। जब आप इसको प्रिंट करोगे देन यू विल गेट आउटपुट एज 2। सो ये लेंथ वेरिएबल आपका हेल्प करता है कुछ वैलिडेशन में, ये स्ट्रिंग एम्प्टी है या फिर स्ट्रिंग में कुछ वैल्यूज़ हैं या उस ऑब्जेक्ट में कुछ वैल्यूज़ हैं। तो यहाँ पे आप देखो आउटपुट 2 आ गया, राइट। सो यहाँ पे एक चेक मेंबरशिप भी होता है कॉन्सेप्ट, जिसमें लाइक फॉर एग्जांपल मेरी लिस्ट में 2 है क्या, यूजिंग द एफ एन इन, राइट। सो यस, अगर ये 2 होगा तो ये प्रिंट यस करेगा, ऑब्वियसली आप देखो ऊपर उसमें 2 है तो यस प्रिंट हो गया। अगर मैं 3 करूँगा तो ये नहीं चलेगा, कुछ कुछ भी नहीं देगा क्योंकि वो फॉल्स हो गया। अगर मैं इसको नॉट इन कर दूंगा, राइट, 3 फॉर एग्जांपल इफ़ 3 नॉट इन, तो यहाँ पे ये यस देगा क्योंकि वो ट्रू हो गया, 3 नहीं है, राइट। तो आप ऐसा मेंबर चेक मेंबरशिप करके भी किसी भी ऑब्जेक्ट्स में उसको देख सकते हो। सो लेट्स गो टू कॉपिंग सीक्वेंस। तो सीक्वेंस कॉपी में 2 मेथड्स होते हैं, एक शैलो कॉपी होता है। शैलो कॉपी क्या करता है कि फॉर एग्जांपल आप कोलन या फिर कॉपी मेथड से शैलो कॉपी कर सकते हैं। शैलो कॉपी में लाइक फॉर एग्जांपल वी हैव माई लिस्ट। तो माई लिस्ट का, लाइक माई लिस्ट में हम कुछ, सॉरी इसका कुछ और नाम लेना पड़ेगा, लाइक एल। एल में हम दे रहे हैं 1 2 3, राइट। तो एल में जो मेरी लिस्ट है, तो मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे एक एन बनाता हूँ, राइट। एन में एल और यहाँ पे कोलन डाल देता हूँ। तो ये क्या करेगा, एज इट इज़ एल को पूरा कॉपी कर लेगा एन में विद द हेल्प ऑफ दिस मेथड। और आप यहाँ पे एल डॉट कॉपी भी यूज़ कर सकते हो, दोनों तरीके से काम करेगा। अगर आप इसको प्रिंट करोगे एल को या एन को, हम एन को प्रिंट करके देखते हैं तो हमारे पास क्या आएगा यहाँ पे। अम, अगर मैं इसको ज़ीरो को, चलो एक काम करते हैं, इसको थोड़ा चेंज करते हैं देन रन करते हैं। तो आप देखो यहाँ पे एल जो है, राइट, वो ओरिजिनल स्टेट है, एन के स्टेट अपन ने चेंज कर दिया। एल एज इट इज़ है, राइट, 1 2 3, बस एन को अपन ने चेंज किया तो वो चेंज हो गया। तो ये एक ये एक शैलो कॉपी है। डीप कॉपी क्या होता है कि वो हमेशा नेस्टेड एलिमेंट्स जो होते हैं उसके लिए यूज़ होता है। तो ये चीज़ हमें याद रखना, डीप कॉपीज फॉर नेस्टेड एलिमेंट्स। बहुत कभी बार बहुत सारे कॉम्प्लेक्स कॉन्फ़िग्स आते हैं हमारे पाइथन प्रोग्राम्स में, उसमें ये हेल्प करता है। तो डीप कॉपी में हम पहले इंपोर्ट करेंगे कॉपी, बिकॉज डीप कॉपी जो मेथड है वो कॉपी मॉड्यूल के अंदर है। तो एक हम नेस्टेड
लिस्ट बनाते हैं, क्योंकि डीप कॉपी नेस्टेड एलिमेंट्स टाइप के लिए होता है। लाइक इसमें 1, 2 एंड देन अगेन लिस्ट 3, 4। तो यहाँ पे एक नेस्टेड लिस्ट, राइट। अगर आप इसको प्रिंट करोगे देन यू विल सी 1, 2 लाइक दिस ओनली। सो डीप कॉपी एक हम वेरिएबल बनाते हैं, उसमें जो कॉपी मॉड्यूल हम लोगों ने इंपोर्ट किया है उसको, उसका डीप कॉपी मेथड से हम इसको नेस्टेड को कॉपी कर लेते हैं। अब ये क्या करेगा कि डीप कॉपी के जो एलिमेंट्स जो हम एक्सेस करते हैं, राइट, अगर हम 0, 0, 0 कर देंगे तो ये क्या करेगा, सॉरी 0 एंड 0 इन ब्रैकेट, अगर हम इसे असाइन करेंगे 10, तो ये क्या करेगा, जो मेरा फर्स्ट एलिमेंट का फर्स्ट, जो मेरा फर्स्ट लिस्ट का फर्स्ट एलिमेंट है उसको अपडेट कर देगा। तो उसको रन करके देखते हैं, राइट। तो अब डीप कॉपी वाले में देखो आप, ये 10 हो गया, राइट, फर्स्ट लिस्ट फर्स्ट एलिमेंट। अगर मैं इसको, ये जो कि ये 1 एंड 2 था, अगर मैं फर्स्ट एलिमेंट का सेकेंड एलिमेंट करूँगा तो आप देखोगे फर्स्ट लिस्ट का सेकेंड एलिमेंट अपडेट हो गया है। सो ये हेल्प है डीप कॉपी की, नेस्टेड एलिमेंट्स के लिए यूज़ होता है जनरली। अब हम देखेंगे सबसे लास्ट मोस्ट इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट, अनपैकिंग सीक्वेंसेस इनटू वेरिएबल्स। सो इसमें कोई भी सीक्वेंस होता है उसको वेरिएबल में कैसे ले सकते हैं। तो टपल पे देखते हैं, लाइक 1 एंड 2 एंड 3। तो इसमें जितने भी एलिमेंट्स हैं टपल फिक्स्ड होता है, राइट, टपल ज़्यादा ग्रो करता नहीं है। तो एक काम करते हैं, माई टपल यहाँ राइट हैंड साइड लिखते हैं, इसको ब्रेक करते हैं। तो अनपैकिंग मतलब इसको x, y, z वेरिएबल्स टाइप में असाइन करो। आई थिंक आई नीड टू मूव इट लेफ्ट लिटिल बिट, थोड़ा सा ये इसका इंडेंट खराब हो रहा है। ओके, ओके फाइन। तो अगर आप प्रिंट करोगे, राइट, तो x एलिमेंट पे जो भी वैल्यू होगी, जो कि फर्स्ट एलिमेंट है, वो आपका प्रिंट होगा यहाँ पे 1। अगर आप x, y करोगे तो आपका आएगा 1 एंड 2, x, y, z करोगे तो आपका आएगा 1, 2 एंड 3। तो ये अनपैकिंग का बहुत बेसिक सा टाइप है। अनपैकिंग के और भी बहुत अच्छे अच्छे अनपैकिंग्स के स्टाइल्स होते हैं। तो एक होता है लाइक लिस्ट, अगर आप टपल में से करते हो तो सेम आप लिस्ट में भी यूज़ कर सकते हो, 1, 2, 3, A, B, C एंड माई लिस्ट प्रिंट A, B, C। तो ये लिस्ट एंड टपल दोनों को आप एज इट इज़ अनपैक किया जा सकता है। सो कभी कभी क्या होता है, हम स्टार ऑफ एस्ट्रिक ऑपरेटर भी यूज़ करते हैं। सो एस्ट्रिक ऑपरेटर हम इसलिए यूज़ करते हैं कि लाइक हमें कोई भी एक एलिमेंट है जिसकी लेंथ हमें नहीं पता है, लाइक हमें एलिमेंट बहुत ज़्यादा है, राइट, और वेरिएबल्स हम इतना सारा लिख नहीं सकते हैं, ABCDEFGHI इतना लंबा, राइट। तो वहाँ पे क्या होता है, वेरिएबल्स में जो भी वहाँ पे क्या होता है, वेरिएबल्स में जो भी हमें चाहिए होता है, राइट, वो हम उसको अनपैक कर लेते हैं। तो यहाँ पे आप देखोगे कि नंबर्स है, नंबर्स में अगर रेस्ट इन स्टार, या जो हमने बताया था, तो यहाँ पे अगर फर्स्ट कॉमा स्टार करूँगा तो फर्स्ट वाला मेरा जो फर्स्ट एलिमेंट है 1, वो आ जाएगा फर्स्ट वेरिएबल में। बाकी की सारी लिस्ट जो बचेगी वो आ जाएगी 2, 3, 4, 5, 6, 7, वो आ जाएगी रेस्ट में। तो इसे प्रिंट करके देखते हैं, प्रिंट रेस्ट। सो अब देखो, फर्स्ट जो वेरिएबल है वो 1 आ गया, बाकी लिस्ट एज इट इज़ चलेगी। उसी तरह यहाँ पे, उसी तरह यहाँ पे, तो इसे इस तरह से अपन मिडिल एलिमेंट्स को भी कलेक्ट कर सकते हैं, राइट। तो यहाँ पे मिडिल एलिमेंट, लास्ट एलिमेंट, तो यहाँ पे आप देखो 1 एंड 7, मेरी नज़र 1 एंड 7 पे ऊपर, तो 1 को फर्स्ट पे ले गया है, 7 को लास्ट पे। तो ऐसे आप इसको ब्रेक कर करके आप इसको एक्सेस कर सकते हो। एंड देन it's a very good concept, it's a very good style of unpacking the sequences into variables.
सो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। सो यहाँ पे अगर आप मिडिल को प्रिंट करोगे देन यू विल गेट 3 4 5 6 7, राइट, जैसे कि आप देख सकते हो। सो एक लास्ट और देख लेते हैं, अनपैक नेस्टेड। नेस्टेड में क्या होता है कि जैसा भी एलिमेंट नेस्टेड है, राइट, उसी सेम नेस्टेड डिज़ाइन को आप वेरिएबल्स में बनाओगे, राइट। लाइक मेरे पास यहाँ पे आप देखो 2 3 नेस्टेड है, तो जब मैं इसको एक्सट्रैक्ट करूँगा तो उसका डिज़ाइन जो है वो वाई एंड जेड वेरिएबल्स एज इट इज़ रहेगा। तो एज इट इज़ वो कॉपी पेस्ट फ्रॉम राइट हैंड साइड टू लेफ्ट हैंड साइड असाइन असाइन कर देगा। तो अगर आप x दोगे तो आपका ये आएगा, y लोगे तो आपका 2 आएगा, और अगर आप कोई भी इसमें से लोगे, राइट, एक्स वाई जेड, वो एज इट इज़ अनपैक करके आपको दिखाएगा एक्स वाई एंड डब्ल्यू 2 3 4। सो थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप आपने कुछ यहाँ पे सीखा होगा। सो प्लीज़ सब्सक्राइब एंड like this video and follow my channel. Thank you so much.